मुझे आज बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरी बनाई हुई, यार मैंने क्या नहीं सोचा था। करता रहूं, मेहनत करता रहूं, लेकिन आपको बताऊं जो मेरी मेहनत करने का जो जरिया था और जिस तरीके से मुझे पहुंचना चाहिए था और जिस चीज को, जिस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने समाज की आवाज को उठाया था, आज वो एक तरीके से मेरा बनाया हुआ एक तरीके से विरासत आज कुछ लोगों ने मेरे से छीन लिया। छीनने की बात है, मैं बस आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ क्योंकि काश गैर अगर कोई मुझे इस तरीके से किया होता, गैर लोग अगर इस तरीके से मेरे साथ किए करते तो शायद मुझे समझ में आता, लेकिन मेरे अपने मेरे साथ ऐसा किए। पर हौसला तो मैं हारता नहीं, क्योंकि मेरे पंख कटे हैं। मेरे पंखों को कोई काट सकता है, मेरे हाथों को कोई काट सकता है, मेरे पैरों को कोई काट सकता है, पर मेरे हौसलों को कोई काट नहीं सकता, मेरे हौसलों को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं इतना, ये चीजें तो मैं 100% कहना चाहता हूँ। एक मेरी बहन का फोन आया बनारस से, उन्होंने कहा कि आप तो दूसरों को हौसला देते हो और आप कैसे इतने जल्दी हिम्मत हार सकते हो। मैंने कहा मेरी बहनों, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे हरा दिया। दुख की घड़ी है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों से ही सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों से ही जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया था। क्योंकि मनीष कुमार इतना था, इतना, मेरी चुटकी भर की हैसियत नहीं थी। ये आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद ने बनाया था मुझे, और मुझे यहाँ से लाकर इस ऊंचाई पे लाके ऐसे करके खड़ा कर दिया था आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब की दुनिया से संन्यास, सवाल ये है कि मैं यूट्यूब की दुनिया से संन्यास लूं या ना लूं, क्योंकि मैं आप लोगों के हौसलों, आप लोग मुझे हौसला देते थे, आप लोग मुझे प्यार देते थे, तो आप लोग के हौसलों के बदौलत मैं आया था। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी मेरे अंदर कमी है और कौन सी गलतियां हैं जो मुझे मेरे अपने लोग मुझे धोखा दिए। मुझे उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया जहां से मैं अपने समाज की आवाज उठाता था, और वो जो मेरे नाम पे और मेरी बदौलत आज अपने विरासत को बना रखे हैं, आज वो लोग मुझे गिनती करवा रहे हैं तुम कितने में हो। ठीक है, आएंगे मेरी लाइफ पे आएंगे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि मेरे सामने आकर वो बात करें। ठीक है, मेरी बनाई हुई विरासत को और मेरे बनाए हुए नाम को आज वो लोग चला रहे हैं, और आज मुझसे मैंने इस समाज के लिए और उनके लिए, उनका नाम तो कुछ नहीं होगा, जो भी है आपके इस भाई का और आपके बेटे का नाम है। ठीक है, वो मेरे बनाए हुए विरासत को सिर्फ चंद लोग मिटाना चाहते हैं। और एक बात याद भी कह देना चाहता हूँ और कल भी कह देना चाहता हूँ, अपने इस समाज के बीच में आके कह रहा हूँ और लाइव आकर कह रहा हूँ कि डेंजरस को किसी ने नहीं बनाया, इस समाज ने बनाया है। ठीक है, मेरी कुछ भी औकात नहीं थी, लेकिन आज जो मेरी औकात है और जो लोग मुझे एक तिनका समझ रहे हैं ना, उनकी जैसे तिनकों वालों को मैं अपनी जूती के नोक पर रखता हूँ, क्योंकि मेरे समाज ने मुझे इस लायक बनाया है। डरता था, लेकिन आज मुझे मात्र 2-3 लोगों ने मेरे को दुख दिया। मेरी बनाई हुई विरासत, जिसको मैंने विरासत बनाया था, आज वो लोगों ने मेरे को पैसों में गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती करके लोग बता रहे हैं कि कितना। अरे तुम पहले बात तो सुन लो। अगर तुम अपने अंदर, तुम लोगों के अंदर अगर इंसानियत होगी ना, तो एक बार आगे मेरी वीडियो को देखना और सुन लो आगे लाइव। मैं तुम लोगों को बस इतना बता रहा हूँ कि मनीष कुमार के अंदर इतनी काबिलियत है ना, और इतना समाज ने मोहब्बत दिया ना, कि अगर किसी भी चैनल पे अगर मैं नौकरी करने चला जाऊं ना, तो भी हमारा ये जो समाज है ना, मुझे हमेशा प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे देता रहेगा। लेकिन तुम सोचो, तुम कहाँ जाओगे? तुम आज भी
फेसबुक पर जो लाइव आएगा और जो फेसबुक पर आकर अगर कोई थूकेगा ना तुम उसी को चाटोगे। लेकिन मनीष कुमार अंदर अपने काबिलियत रखता है, सीने ठोक के कह रहा हूँ आज। और सुन लो, तुम्हारे चैनल पे मैं नहीं आने वाला, तुम्हारे चैनलों पे मैं नहीं आने वाला। और तुम्हें लाइव आके कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ, तुम लोगों को अपना चैनल दान करता हूँ। एक कदम संविधान की ओर और भीम शक्ति प्रचंड और क्या नाम है, भीम शक्ति प्रचंड और एक कदम संविधान की ओर और भीम तक तुम लोगों को दान कर रहा हूँ मैं। जाओ देखता हूँ तुम लोग कितना उससे विरासत बना लोगे और कितनी बिल्डिंगें पालोगे। 4 महीने में 6 महीने में सैलरी आती है, अरे कितना आती होगी यार, बहुत आती होगी। 10,000 आती है, 5,000 आती है। मनीष कुमार का उससे खर्चा नहीं चलता। मेरे भाई ने, मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे भाई ने वो विरासत बनाई, आज तक मुझे कमी नहीं हुई किसी चीज की। ठीक है, मैंने किसी से डरा नहीं है। मेरा भाई एक ही चीज सिखाया है कि हमेशा अपनी मोछों को ताव देना। पैसे तो हर कोई कमाता है, तू इज्जत कमा के दिखाना। जिंदगी में अपने जीऊंगा तो शान से जीऊंगा, अगर मरूंगा भी तो शान से जीऊंगा। तुम लोगों जैसे पैसों पे पलने वाला नहीं है मनीष कुमार, याद रख लेना। ठीक है, तुम्हें चुभन तो होगी बेटा, तुम लोगों को चुभन तो होगी। और हमेशा लाइव आऊंगा, हमेशा, क्योंकि अपने इस समाज के बीच में आकर मैंने अपने दुखों को, अपने परेशानियों को मैंने किया है। मेरी इतनी औकात थी, इतनी, मेरे समाज ने इतने तक औकात मेरी बनाई है। दिल्ली में आकर ना बेस्ट पत्रकार अवार्ड से सम्मानित होता हूँ, और एक बार नहीं 10-10 बार अवार्डों से सम्मानित हो चुका हूँ। क्योंकि मैं इज्जत का भूखा हूँ, पैसों का भूखा नहीं। पैसों का भूखा तुम लोग होगे, मनीष कुमार नहीं है। और तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है ना तो अपने आप से आकर लाइव कहो कि मनीष कुमार को मैंने ऐसे किया है, इस तरीके से किया। तुम्हारे में दम हो तो, समझ गए। मजदूरी करके ना अपने पेट को पाल लूंगा, हर किसी चीज को कर लूंगा, लेकिन ये सोचना ना चंद पैसों के लिए किसी के आगे सिर झुकाऊं ना, तो ये तो ना मेरे भाई ने सिखाया ना मेरे बाप ने सिखाया। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों। मेरी जो भी मेरी एक बहन है, बड़े ध्यान से सुन रही हो वो, मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ मेरी बहन। अच्छा लगा कि आप आई हैं। और परदुम भाई और विशाल भाई, सभी लोग हैं। विशाल भाई मैं लाइव आकर मैं शेयर नहीं कर सकता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर अपनों की ही बुराइयां और अपनों की ही कमियां अगर करूंगा तो एक तरीके से मैं अपने आप को चोट मार रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं। मैं लाइव आकर कह रहा हूं, एक कदम संविधान की ओर और भीम शक्ति प्रचंड और भीम तक, मैं इस पर कभी नहीं आने वाला विशाल भाई, कभी नहीं आऊँगा। और मैं, अगर इस समाज ने मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद अपनी और मोहब्बत वो बनाए रखेगा तो तो हो सकता है मैं अपना खुद का चैनल एक बनाऊंगा और मैं ज़रूर आऊँगा आप लोगों से। और विशाल भाई मैं आपसे सपोर्ट भी मांगूंगा और अपने इस समाज से भी सपोर्ट मांगूंगा, क्योंकि इसी समाज ने मुझे बनाया था और इसी समाज ने आज मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे अपनों ने मेरे साथ गद्दारी किया। विशाल भाई बहुत मैं दुखी हूँ, इसलिए विशाल भाई बहुत दुख है, बस इतना जान लीजिए। रमेश भैया मैं आपसे भी बता रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। मैं 6 से 7 साल का था। धन्यवाद मेरे भाई अजीत भाई, सैल्यूट है भाई। विशाल भाई और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 से 7 साल का था, तभी मेरी माता जी का डेथ हो गया और मेरे पिताजी का डेथ हो गया। पाल पोस कर मेरे बड़े भाई ने इस लायक मुझे बनाया। और जब दुनिया को कैसे देखना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, वो मुझे इस समाज ने सिखाया है। उस वक्त तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन आज इतना दुख हुआ कि भाई रमेश भैया आप भी जानते होंगे, विशाल भाई आप भी जानते होंगे, आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ। आपको पता होगा कि हमारी जान की कितनी कीमत होती है। और हम जब बाहर निकलते हैं
दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से और कहीं जाते हैं, कहीं पे किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमारी जान को कितना खतरा होता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मेरी जान की जो कीमत है ना वो पैसों से तौली जा रही है कि तुम कितना वीडियो दे रहे हो, कितना वीडियो नहीं दे रहे हो। इस चीज से कीमत मेरी तौली जा रही है। विशाल भाई ध्यान से सुन लेना, और रमेश भैया हो सके तो आप लोग अपने चैनल पे जरूर डालिएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा सपोर्ट जरूर करिए आप लोग, क्योंकि मेरा जो है सपोर्ट ना पूरा बहुजन समाज करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका सपोर्ट कौन करेगा जब चंद पैसों के लिए गिर गए, चंद पैसों के लिए गिर गए। अरे मेरा इससे भी बुरा दिन अब नहीं आने वाला। मेहनत करूंगा, तरक्की करूंगा, संघर्ष करूंगा, बाबा साहब को पढ़ाऊं, मानवर कांसीराम साहब को पढ़ाऊं। 12 साल की उम्र थी ना, उस उम्र से मैं संघर्ष करते आया हूँ, मुकदमे लगवाया हूँ अपने समाज के लिए, जेल तक गया हूँ, तिहाड़ जेल तक गया हूँ। ठीक है, हम जब घर से निकलते हैं ना, अजीत भाई धन्यवाद आपका, जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें पता है कि हम एक पत्रकार हैं और हम एक वीडियो बनाते हैं और मनुवादियों को हम जाके सीने पे बैठकर हम लोग गरजते हैं ना। हमें पता है कि हमें कहाँ डर है और कहाँ हमें कौन गोली मार देगा और कहाँ हमें कौन जान से मार देगा। तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो घर में बैठ के सिर्फ एडिटिंग करनी है, ऐसे कर लो वैसे कर लो और चला दो। तुम्हें तो ये करनी है। अगर कल को मैं मर जाऊं तो उसका जिम्मेदार तुम होगे क्या, कि तुम्हारे घर का कोई होगा और कोई होगा? मेरे समाज को वो पीड़ा होगी, मेरे परिवार को वो पीड़ा होगी। तुम्हें क्या पीड़ा होगी? तुम तो अपने चैनल चलाओगे और इधर उधर से इनकी उनकी वीडियो चुराओगे और वीडियो चुरा कर तुम लोग डालोगे। लेकिन मनीष कुमार के अंदर वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि खुद वीडियो बनाएगा और खुद चलाएगा और फेसबुक से और इनकी उनकी वीडियो चुरा कर नहीं डालेगा। देख लेना भी। और मैं इतना तो जरूर कहूंगा, अगर ये समाज से भी कह दे रहा हूँ, सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर समाज ने मेरा सपोर्ट किया और कह दिया कि मनीष भाई आप आइए, अपने नए चैनल के साथ आइए, तो मैं ज़रूर आऊँगा आप लोगों के सामने। और ये जान लीजिएगा, यूट्यूब मेरा छूटा है, पर आप लोगों की आवाज़ कभी भी दबने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक आवाज़ नहीं दबने दूंगा, ये याद रख लेना। अपनी जान के माने में कुछ समझता ही नहीं। मेरी माँ ने 4 बेटों को जन्म दिया, 4। एक बेटा अगर समाज के नाम पे शहीद भी हो जाएगा ना, तो मेरी माँ का कोख जो है ना और दामन वो कभी सूना नहीं होगा। ठीक है, मेरा भाई और मेरा बाप अपनी मोछों को ताव दे के बोलेगा ना कि मेरा भाई जो है समाज के लिए संघर्ष करते करते वो मर गया। मैं कमेंट का आप लोगों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, आप लोग मेरी पीड़ा को सुनिए एक बार, एक जान लीजिए। आज तक कोई भी भाई मुझे फोन करता था, कोई भी मेरी बहन फोन करती थी तो वो ये कहती थी भाई मेरे पास ये परेशानी है, भाई मेरे पास वो परेशानी है, आप मेरे लिए आवाज उठाओ। लेकिन आज जो फोन है आया ना मेरे पास, वो सभी लोग ये पूछ रहे थे मनीष तेरे पास क्या परेशानी, क्या पीड़ा है, तू बता दो एक बारी। मैं आप लोगों को बताऊं कि 1-1.5 हफ्ते से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। 4-5 दिन तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया था, लेकिन लोगों को शर्म तक नहीं आई कि क्या कर रहा हूं मैं इसके साथ। जहां से मैं, उनको कोई भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैंने यहां से लाके उनको यहां खड़ा कर दिया और जब उनके जेब में पैसा आने लगा ना, तो वो मेरा चीज देखने लगे। तुम्हारी ना इतना चला है और इतना से इतना तुम्हें दिया जाएगा, अबे वो भी मत दो, रख लो, पूरे चैनल रख लो, अपने पेट में डाल लेना, और अगर गैस बने ना तो जाके दवाई भी ले लेना, और दवा का अगर पैसा नहीं होगा तो मेरे से ले लेना। ठीक है, और क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म तो है नहीं। किसी बेटे ने और किसी लड़के ने अपनी जान की कीमत को नहीं समझा, अपनी जान की परवाह नहीं किया और तुम्हारे साथ आके संघर्ष किया और तुम्हारे ऊपर विश्वास कर दिया, और तुमने उसके विश्वास के साथ तुमने खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि तुम मेरी पूरी लाइफ को आकर देखो। मैं ये भी कहना चाहूंगा,
रमेश भैया, मैं तो हूँ यार, आपके साथ हूँ। कब आपके साथ मैंने ये कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ? पर भैया मैं बहुत दुखी हूँ आज, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मैं हर चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, पर मैं इसके बाद फिर मैं लाइव आऊँगा। प्रधान जी, आपको सादर मेरा जय भीम। मैं कभी भी किसी चीज़ से हारा नहीं हूँ। इसलिए नहीं हारा क्योंकि मैं हमेशा सोचता, मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं आज हार जाऊँगा, तभी मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, बाबा साहब के संघर्षों को याद करता हूँ और मेरे अंदर एक नया जज्बा आ जाता है। लेकिन जब दुख होता है इस बात का कि जब अपने लोग गद्दारी कर बैठते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मेरे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज वो आप लोगों से बात कर रहा है, वो आप लोगों से न्याय के लिए भीख मांग रहा है। जो लोगों को न्याय दिलाता फिरता था और लोगों के लिए लड़ता फिरता था, आज वो खुद न्याय का भूखा है। आज वो खुद न्याय का भूखा है। आज आप लोगों से वो इंसाफ मांग रहा है। ठीक है, क्या आपके बेटे के, आपके इस भाई के, इस मनीष कुमार के चंद पैसों से कोई तौलेगा क्या? हैं? बस ये जान लेना कि कोई आज कितना भी, जिन लोगों ने मुझे पैसों से तौलने की कोशिश किया ना, बस मैं उनको इतना कहना चाहूंगा कि आज भी तुम मेरे ही नाम पे पले हो और कल भी तुम मेरे ही नाम पर पलोगे। और आज भी तुम्हारे अगर जेब में जाता होगा अगर चंद भी सिक्का ना, तो वो मेरे नाम पे जाएगा और कल भी मेरे ही नाम पर जाएगा। ये याद रख लेना। तुम्हारी कमाई फूटी भी कौड़ी मैंने अपनी जेब में नहीं रखी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ना तुम अपने आज जेब में रखो चंद पैसों की वजह से। और वो पैसा, जो पैसा मैं अपनी बहन बेटियों की शादियों में मैं दान कर देता हूँ अपनी कमाई से। मैं मजदूरी करता हूँ, कर लूंगा, लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं सहता। ठीक है, मुझे आज बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरी बनाई हुई, यार मैंने क्या नहीं सोचा था। मैंने कभी भी पैसा के बारे में नहीं सोचा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अपने गद्दार हैं, अपने, मुझे ये नहीं पता था। पर तुम लोग याद रखना, कभी भी और कहीं पे भी अगर मैं तुम लोग की पहचान होगी ना, तो मनीष कुमार के नाम से होगी, तुम्हारे नाम से नहीं होगी। ये याद रख लेना, क्योंकि तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो। पैसा, तुमने पैसे का मुंह देखा है, लेकिन मनीष कुमार इज्जत का मुंह देखा है। इज्जत के लिए लड़ा हूं, चंद सिक्कों के लिए नहीं। अगर पैसों के लिए लड़ना होता ना, तो आज फेसबुक पर आगे आंसू नहीं गिराता। याद रख लेना तुम लोग। मेरे बाप ने और मेरी माँ ने और मेरे भाई ने वो ताकत दी है ना, मेरे समाज ने वो काबिलियत दी है ना मुझे, मैं लड़ सकता हूँ। अपने कान, मेरे अंदर इतना दम है कि मैं अपने साथ एक विरासत को बना सकता हूँ। तुम्हारी तरह मैं चंद सिक्कों में ना गिरने वाला नहीं हूँ मैं। याद रख लेना, ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ आज, बहुत दुख हो रहा है यार। मैंने किससे नहीं लड़ा। वो आज आजमगढ़ के जो सांसद हैं रवि किशन जी, सॉरी गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन, मैंने उससे लड़ गया इस समाज के लिए। चैनल डिलीट करवाया 1 महीने के अंदर अंदर। मैंने चैनल को मोनिटाइज करवा दिया, सब कुछ करवा दिया अपने दम पे, अपनी विरासत पे, क्योंकि
क्योंकि ये समाज मुझे मोहब्बत करता था, प्यार करता था। और तुम में अगर औकात है ना, तुम में दम है, तुम एक बार अपने चेहरों को आकर दिखाओ उन चैनलों पे, अपनी पर बताओ कि मनीष कुमार मेरे साथ ऐसा किया है। दिखाओ आगे, पता चल जाएगा तुम्हें तुमने मेरे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम लोग का अगर जनाजा भी उठेगा ना तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे आंसू जो गिर रहे हैं ना उसकी भी कीमत है, याद रख लेना। ठीक है, मैंने अब आज तक कभी भी किसी के सामने भी मेरा आंसू नहीं गिरा होगा, किसी के भी सामने। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे रोना पड़ रहा है, लाइव आकर रोना पड़ रहा है। मेरे परिवार के लोग सोचेंगे कि वो जो दूसरे के लिए लड़ जाता था, मेरा भाई हर वक्त, मेरा मजिला वाला भाई हर वक्त सोचता है इसको कोई मार ना दे, इसको कोई पीट ना दे। वो आज वो लोग सोचेंगे कि मैं उनके सामने लड़ जाता था। मैं लड़ूंगा अपने समाज के लिए, परेशानियों में जूझूंगा, मैं लड़ूंगा हमेशा। मेरा भाई कभी भी मेरे आंखों में आंसू नहीं देखा है। जितना ना लोगों के बाप ने नहीं किया होगा उतना मेरे भाई ने किया है। लाइव आकर बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आज अगर मेरा आंसू गिरा है ना, बस इस वजह से आंसू मेरा गिरा है क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से कभी हार नहीं माना है और ना ही मानूंगा। याद रख लेना तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत बहुत हद से ज्यादा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तुम सिर्फ मेरे पैर को काट सकते हो, मेरे हाथ को काट सकते हो, मेरे हौसलों को किसी की बात की औकात नहीं जो काट दे और तोड़ दे। मैं लड़ूंगा फिर इसी समाज के लिए और फिर ये मेरा समाज मुझे मोहब्बत देगा और प्यार देगा, याद रख लेना। ठीक है, मैं आऊंगा फिर यूट्यूब पर आऊंगा, फिर चैनल खोलूंगा, फिर बनाऊंगा। मुझे पैसों का भूख नहीं है, मुझे अपने इस समाज की आवाज को उठाना है। ठीक है, मुझे पैसों का भूख नहीं है। तुम्हारे नाम भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारा नाम लेकर मैं तुम लोग की बेइज्जती करूँ। पर इतना तुम्हें याद तो जरूर आएगा कि मनीष कुमार कौन था। और याद रखना, जिस दिन तुम गिरोगे ना उस दिन संभलने भर की ना तुम्हारे अंदर औकात नहीं होगी। और मनीष कुमार आज गिर रहा है ना, देख लो, लाइव आकर देख लो कितने लोग मेरा सहारा बन रहे हो। सुबह से लेके जब से मैंने पोस्ट डाला, पता नहीं कितनी मेरी बहनों का, कितना मेरे भाइयों का फोन आ गया, क्योंकि मैं गिर रहा था ना, मेरे लिए सहारा बन गया वो। ठीक है, लेकिन तुमने मेरी सदियों की कमाई हुई दौलत जो है ना, तुम लोगों ने लूटा है और आज भी लूट रहे हो, कल भी लूटोगे और लूटते रहो। और तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। ठीक है, ये मनीष कुमार का आंसू बोल रहा है, लाइव आगे बोल रहा हूँ, ये मनीष कुमार का आंसू आगे बोल रहा है। ठीक है, तुम्हारे दम पे नहीं मैंने अपने नाम को बनाया, मैंने अपने दम पे बनाया। उतना संघर्ष किया हूँ, तब मेरे इस समाज ने मोहब्बत दिया है। ठीक है, मैंने अपने समाज को नहीं बनाया, समाज ने मुझे बनाया है। और जो तुम्हारा जो आज जो तुम चैनल लेके घूम रहे हो ना, वो इस समाज ने बनाया, तुमने नहीं बनाया है। और उस समाज ने मेरे नाम पर बनाया है। ठीक है, मेरे एक पोस्ट से आग लग सकती है कि तू क्यों यूट्यूब की दुनिया से संन्यास ले रहा है। अगर ये पोस्ट कर दूं ना तो तुम्हारे चैनल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन मैं किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहता, अगर मैं किसी को रोटी नहीं देता ना तो किसी के आगे से मैं छीनता भी नहीं हूँ। ठीक है ना, याद रख लेना तुम लोग। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ कि मैं डर जाऊंगा। अगर इतना डर होता ना तो तुम लोगों जैसा मैं 4 दीवारियों में बैठ कर ना सिर्फ पैसे गिनती करता रहता, दिल्ली जैसे शहरों में आके सीने ठोक कर गरज करना, बेस्ट पत्रकार अवार्ड से सम्मानित नहीं होता। ये याद रखना। आज मेरा दिन बुरा है, आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और हकीकत बताऊं मेरे साथियों, एक हफ्ते से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मेरे पास हकीकत में फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर मैं लड़ रहा हूँ, अपने आप से लड़ रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है और ऊपर से मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। ठीक है,
मुझे कोई हटाया नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस चीज को लेकर, जिस परिवार को लेकर और जिस चैनल को लेकर मैं हमेशा लड़ता रहा, आज वहां मेरी कीमत को देखा जा रहा। तुम्हारे पे कितना व्यू आया, कितना क्या चीज आया, आज उस चीज को देखा जा रहा है। मैं डरता नहीं, मुझे पैसों का भूख नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कौन इंसान किस हद तक गुजर सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तुम छुप कर हो सकता है तुम लोग सुन रहे होगे, लेकिन सुनोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर ज्ञान कैसे आएगा। ठीक है, मैं एक बार नहीं हजारों बार भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद